दालों पर स्टॉक सीमा के विरोध में मंगलवार से राज्य की सभी कृषि उपज मंडियां में यहां 2 दिन तक हड़ताल शुरू हो गई है और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर शुरू हुई इस हड़ताल के कारण प्रदेश की अनेक मंडियों में दुकानों के ताले भी नहीं खुले और मजदूर मंडी परिसर में बैठे नजर आए। संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने देश में पर्याप्त दालों की उपलब्धता के बावजूद दाल दलहन पर स्टॉक सीमा लागू किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए बताया कि केंद्र का ये फैसला वायदा कारोबार के सटोरियों के लाभ पहुंचाने की मंशा की ओर इशारा कर रहा है। दालों की स्टॉक सीमा के मामले को लेकर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने प्रदेश की 247 मंडियों में बंद का आह्वान किया है। इस समय हम कुकड़खेड़ा राजधानी मंडी में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं पूरी तरह से व्यापार बंद है। कोई भी व्यापारी इस मंडी का इस समय कारोबार में लिप्त नहीं है। ये 2 दिन की हड़ताल आज से शुरू हो चुकी है और जो व्यापारियों की मुख्य मांग यही है कि केंद्र सरकार ने दालों की स्टॉक सीमा को लेकर जो फैसला किया है उस फैसले पर पुनर्विचार हो और इस फैसले को वापस किया जाए। हमारे साथ राजधानी कृषि मंडी के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये मुद्दा क्या है और ये हड़ताल आखिर कब तक चलेगी? यह हड़ताल भारत सरकार द्वारा जो स्टॉक लिमिट लगाई गई है उसके विरोध में है। इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। पिछले 3 माह से दालों के कोई दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बाजार मंदे ही पड़े हैं, ग्राहकी के नाम पे अभाव है, परंतु फिर भी भारत सरकार ने जानबूझकर किसी के कहने पर बिना सोचे समझे ही इन्होंने स्टॉक लिमिट लगा दी। मेरा ख्याल ऐसा है, जो पिछले 2 माह से कोरोना काल की वजह से किसानों का माल नहीं बिक पा रहा, उसके वजह से किसानों को एमएसपी से 1000 रुपये नीचे माल बेचना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा परेशानी आएगी जो अन्नदाता है किसान, जिसके लिए भारत सरकार रोज कहते हैं हम इनका ख्याल रखते हैं, वो ख्याल कहाँ रख रहे हैं। अगले साल तो पैदावार ही नहीं होगी, चने की अगले साल पैदावार नहीं होगी, किसानों को दाम में 1000 रुपये नीचे मिलेंगे। जिन व्यापारियों ने ये समझ के लिया है कि ये नीचे दाम है और किसानों को दाम ऊंचे देने के लिए व्यापारियों ने माल लिया, उनको होने पड़े माल में एक स्टॉक लिमिट की वजह से बेचना पड़ेगा। 2 दिन की हड़ताल से पूरे भारतवर्ष में पता चल जाएगी सरकार किसके कहने पर चल रही है। जनता में, व्यापारियों में जागृति आएगी। व्यापारी में, जिस देश के व्यापारी में जागृति आ जाती है तो उस देश के अंदर सब चीज़ें सही निश्चित हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ का टैक्स दाता ही व्यापारी है। सरकार को जरूर माननी चाहिए। सरकार को एक वही अच्छी सरकार होती है जो व्यापारियों को अपने साथ लेके चले। सरकार वो नहीं होती जो व्यापारी के विरोध में चले, और ये पूर्ण रूप से काला कानून है। इसको सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। इसको लेने से ही ये किसान हित में है, व्यापारी हित में है और उपभोक्ता हित में है। न केवल स्ट्राइक कर रहे हैं बल्कि आगे की रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं। ये आगे की रणनीति हो सकता है निश्चितकालीन स्ट्राइक में बदल जाए, लेकिन जो भी होगा वो राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की बैठक में तय होगा। देखने वाली बात यही है कि व्यापारियों की मांग को लेकर सरकार का अब किस तरह का रुख रहता है। कैमरामैन संजय के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।